बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बायोलॉजी की क्लासेज को हम लोग कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं बायोलॉजी क्लास 12 प्लांट रिप्रोडक्शन लेक्चर I2 नहीं लेक्चर 3 होंगे। लेक्चर 3 टॉपिक है, जैसे कि पिछले लेक्चर में बताए हैं, मेगा स्पोरोजेनेसिस। जानकारी के लिए बता दें, यदि आप आज के लेक्चर को समझना चाहते हैं, यदि आपको बायोलॉजी पढ़ने में इंटरेस्ट है, तो आप लेक्चर फर्स्ट नहीं कम से कम सेकंड को देख करके आइए। जब तक आप लेक्चर सेकंड नहीं देखेंगे तब तक आपको ये बातें समझ में नहीं आएगी, और जब तक ये बात समझ में नहीं आएंगे तब तक आप आगे नहीं समझ पाएंगे। यदि समझना चाहते हैं तो कंटिन्यू देखिए, फर्स्ट सेकंड, उसके बाद थर्ड देखिए। आप लगातार देखते आइए और वीडियो को लगातार देखिए, पूरा देखिए, तब आपको पता चलेगा कि इसमें क्या हो रहा है। अभी ये हाफ पार्ट है, इसका ये हाफ पार्ट है। जब ये पूरा पार्ट होंगे तब पता चलेगा आपको कि बायोलॉजी रटने की नहीं, बायोलॉजी समझने की चीज़ है। तो आइए बायोलॉजी को धीरे धीरे हम लोग समझते हैं। मेगा स्पोरोजेनेसिस, सबसे पहले इनकी परिभाषा है मेगा स्पोर मदर सेल, मेगा स्पोर मदर सेल से मेगा स्पोर, यहां पर देखिए मेगा स्पोर मदर सेल है, मदर सेल से मेगा स्पोर बनने की प्रक्रिया को मेगा स्पोरोजेनेसिस कहते हैं। मेगा मीन्स फीमेल, स्पोर मीन्स स्पोर, जेनेसिस का मतलब निर्माण, जेनेसिस का मतलब निर्माण। तो फीमेल स्पोर बनने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, मेगा स्पोरोजेनेसिस। वो बनता किससे है, तो मेगा स्पोर मदर सेल। अब यहां पर बात आई कि आखिर ये मेगा स्पोर मदर सेल क्या होता है। तो यहां देखिए नीचे लिखे हैं, प्रारंभिक अवस्था में ओव्यूल का विकास, स्टेम एपेक्स, तना के ऊपरी सिरा जिससे फूल का निर्माण होता है, ऊपरी सिरा के सब इपिडर्मल सेल, सब इपिडर्मल, इपिडर्मल का मतलब होता है, इपी का मतलब ऊपर, डर्मिस का मतलब स्किन, तो त्वचा का सबसे ऊपरी, लेकिन सब का मतलब जस्ट उसके नीचे। जैसे कि यहां पर देखिए एक तना हम लाए हैं और इस तना में देखिए यह एक तना है और तना के ऊपरी सिरा, तो तना के ऊपरी सिरा आप ये देख रहे हैं, यही है ये तना का ऊपरी सिरा, ये देख रहे हैं, ये दिखाई पड़ते होंगे, तना के ये ऊपरी सिरा है। इसी से किसका निर्माण होता है, पुष्प का, फ्लावर का निर्माण होता है इससे। जब इससे फ्लावर का निर्माण होता है तो इसके जो ऊपरी कोशिका है उसके जस्ट नीचे वाले कोशिका, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सब इपिडर्मल, क्या कहेंगे उसको, सब इपिडर्मल। तो इसके जस्ट ये जो ऊपर से कोशिका दिखाई दे रही है यही है एपेक्स, एपेक्स, एपेक्स। तो इसके जो ऊपर आपको सेल दिखाई दे रही है, इसके अंदर जो सेल होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सब इपिडर्मल सेल कहते हैं। सेल से होता है, तो सब इपिडर्मल सेल से पहले फ्लावर बना, फ्लावर में क्या बने, गायनेशियम बने, और गायनेशियम में देखे होंगे कि ओवरी जो होता है वो थाइलस, एकदम पुष्प के जड़ में सटा होता है, पुष्प के एकदम जड़ में सटे होते हैं वो। तो जैसे ही जड़ से सटे होते हैं वहीं पर क्या बनते हैं, ओवरी बन जाते हैं वहां पर। और जैसे ही ओवरी बन जाते हैं तो ओवरी में क्या होता है, क्या पाए जाते हैं, ओव्यूल, ओवरी में पाए जाते हैं ओव्यूल। जैसे ही ओवरी में ओव्यूल पाए जाते हैं तो ओव्यूल का विकास किससे हुआ, तना के ऊपरी सिरा माने स्टेम एपेक्स के सब इपिडर्मल सेल से होता है, सब इपिडर्मल सेल। यही जो ऊपर वाला त्वचा है, ऊपर वाला सेल है, और जस्ट इसके नीचे जो हो गया सब का मतलब नीचे, तो इसके नीचे वाली सेल जो हो गई, तो इपिडर्मल ऊपरी कोशिका माने त्वचकीय कोशिका, त्वचा वाली कोशिका के जस्ट नीचे की कोशिका से किसकी निर्माण होती है, ओव्यूल की। आइए इपिडर्मल सेल, यही बताएं ना, इपिडर्मल सेल के न्यूक्लियस, इसके केंद्र, कोशिका के केंद्र, इपिडर्मल सेल के न्यूक्लियस विभक्त होकर सघन साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म का मीन्स कोशिका द्रव। अब एक सेल है, मान लेते हैं यहाँ पर एक सेल है और इसका केंद्रक है, और ये जो इसका साइटोप्लाज्म हो जाता है, सेल के अंदर पाए जाने वाली द्रव। तो वो द्रव कैसा होना चाहिए, सघन। तो क्या कहें कि एपिडर्मल सेल के न्यूक्लियस विभक्त होकर सघन
साइटोप्लाज्म तथा बड़ा केंद्रक वाले, केंद्रक भी क्या होता है, मोस्ट प्रोमिनेंट, माने अपेक्षा अन्य कोशिकाओं से थोड़ा बड़ा, अन्य कोशिकाओं से थोड़ा बड़ा, तो बड़ा केंद्रक वाले सेल का निर्माण करता है, सेल का निर्माण करता है, जिसे आर्चीस्पोरियल इनिशियल्स कहते हैं। ये जाने पहचाने शब्द है, आर्चीस्पोरियल इनिशियल्स कहते हैं इसे, ये टर्म को याद रखेंगे, आर्चीस्पोरियल इनिशियल्स कहते हैं। आर्चीस्पोरियल इनिशियल्स किसको कहेंगे? तो इपिडर्मल सेल के न्यूक्लियस विभक्त होकर सघन साइटोप्लाज्म तथा बड़ा केंद्रक वाले, केंद्रक माने बड़ा न मतलब बहुत बड़ा नहीं, अन्य कोशिकाओं के अपेक्षा थोड़ा बड़ा, प्रोमिनेंट सेल का निर्माण करता है, जिसे आर्चीस्पोरियल इनिशियल्स कहते हैं। आर्चीस्पोरियल इनिशियल्स, जब आप डेवलपमेंट ऑफ एंथर पढ़ रहे थे, एंथर के विकास के बारे में पढ़ रहे थे, तब वहां पर आया था आर्चीस्पोरियल इनिशियल्स। आइए, आर्चीस्पोरियल इनिशियल्स सीधा मेगास्पोर मदर सेल के भांति कार्य करता है। या तो ये आर्चीस्पोरियल सीधा किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, मेगास्पोर मदर सेल में, अथवा यहां लिखा हुआ या माइटोटिकली विभाजित होकर के माइटोसिस सेल डिवीजन के द्वारा दो सेल का निर्माण करता है। नाम पड़ जाता है प्राइमरी पेराइटल पहला, दूसरा नाम पड़ जाता है पहला प्राइमरी पेराइटल और दूसरा प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल का निर्माण करता है। थोड़ी बात यदि हम बैक जाकर के देखें तो एंथर में देखे थे कि प्राइमरी पेराइटल सेल से बना था वहां क्या, इंडोथेसियम, मिडिल लेयर, टेपेटम, इंडोथेसियम, मिडिल लेयर, टेपेटम, इंडोथेसियम, मिडिल लेयर, टेपेटम, किनसे बना था? प्राइमरी पेराइटल से। और स्पोरोजीनस, प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल से क्या बना था? माइक्रोस्पोर मदर सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल। ठीक उसी प्रकार यहां भी आर्चीस्पोरियल इनिशियल्स सीधा मेगास्पोर मदर सेल के भांति कार्य कर सकता है, अथवा किसी किसी प्लांट में, प्लांट दर प्लांट वेरी करता है, कुछ प्लांट में आर्चीस्पोरियल इनिशियल्स सीधा मेगास्पोर मदर सेल के भांति कार्य करने लगेंगे, कुछ पादप में ये आर्चीस्पोरियल विभाजित हो जाएंगे, पहले डिवाइड कर जाएंगे, किस विभाजन के द्वारा? समसूत्री विभाजन, माइटोटिकली डिवाइड करता है, माइटोटिकली विभाजित होता है। तो पहला क्या बना देता है ये प्राइमरी पेराइटल, जो आगे ये वाल वगैरह का निर्माण करता है, वाल वगैरह का, जैसे आउटर इंटुगमेंट, इनर इंटुगमेंट, ये सब किसके द्वारा बनते हैं? प्राइमरी पेराइटल सेल के द्वारा। और बात दूसरी हो गई, प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल का निर्माण करता है। तो प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल देखिए यहां पर लिखा हुआ है, प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल अंततः, प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल बीच में कुछ डिवीजन होती है, ये होती है, वो होती है, अंततः मेगास्पोर मदर सेल का कार्य करता है, मेगास्पोर मदर सेल का कार्य करता है। अब आइए यहां पर मेगास्पोर मदर सेल, मेगास्पोर मदर सेल MMC, मेगास्पोर मदर सेल क्या है? क्या है? जिस सेल से मेगास्पोर बनता है, जिस सेल से मेगास्पोर बनता है, उस बनाने वाले जनक कोशिका को हम लोग क्या कहते हैं? मदर सेल कहते हैं, मदर सेल कहते हैं। यहां लग गया मेगास्पोर, तो मेगास्पोर मतलब मेगास्पोर, फीमेल स्पोर, और क्या बन गया? बनाया कौन? मदर सेल। तो जनक कोशिका को हम लोग मदर सेल कहते हैं। तो मेगास्पोर मदर सेल मियोटिकली, अब यहां पर माइटोटिकली नहीं है, मियोटिकली, अर्धसूत्री विभाजन। और जान लीजिए अर्धसूत्री विभाजन के बारे में, एक कोशिका से 4 कोशिका बनेंगे, एक ही बार में 4 कोशिका नहीं बन जाते हैं, 2 स्टेप में होता है, मियोसिस फर्स्ट, मियोसिस सेकेंड। यदि संपूर्ण मियोसिस की हम लोग बात करते हैं तो क्या हो जाता है कि एक कोशिका से 4 कोशिका बनती है। कितनी कोशिका? 4 कोशिका, और प्रत्येक कोशिका में गुणसूत्र की संख्या आधी हो जाती है। किसके अपेक्षा, किसके तुलना में? तो जनक कोशिका के तुलना में, मदर सेल के तुलना में। किसके तुलना में?
मदर सेल की तुलना में यदि सेल में क्रोमोसोम की संख्या आधी हो जाए तो उसी को हैप्लॉइड कहते हैं। देख लीजिए, उसी को क्या कहते हैं? हैप्लॉइड कहते हैं। तो क्या कहें? मियोटिकली विभाजित होकर 4 हैप्लॉइड सेल का निर्माण करता है जो लॉन्गिट्यूडिनली लिनियरली ऐसे व्यवस्थित हो जाते हैं। 1 2 3 4 1 2 3 4 इस तरह से ये क्या हो जाते हैं? व्यवस्थित हो जाते हैं लॉन्गिट्यूडिनली। किसमें? ओव्यूल में। कहां पर? ओव्यूल में ये लॉन्गिट्यूडिनली व्यवस्थित हो जाते हैं। आ रही बात समझ में? व्यवस्थित रहता है। जैसे ही ये व्यवस्थित रहता है तो आगे की बात अब बोर्ड को तो क्या करना पड़ेगा? इरेज करना पड़ेगा। तो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इनको छाप लीजिए, फिर इनको हम इरेज कर देंगे, फिर यहां से आगे बढ़ेंगे। व्यवस्थित रहता है। इसके बाद क्या होता है? अगला पॉइंट 1 2 3 4 5 6 7वें पॉइंट से आगे अभी और है, इसमें बने रहिए इनके साथ, इनको इरेज करके आगे बताएंगे। पहले छापिए इनको। अब बोर्ड हो गया है साफ। अब उसी कहानी को आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए फिर से देखते हैं पीछे जो यहां लिखे थे। उसके बाद मियोटिकली विभाजित होकर बने 4 हैप्लॉइड सेल। यहां कहते हैं ना 4 हैप्लॉइड सेल बनता है और वो लिनियरली क्या रहता है? अरेंज रहता है। तो मियोटिकली विभाजित होकर के बने 4 हैप्लॉइड सेल में से 4 हैप्लॉइड सेल में से 3 सेल डीजेनरेट हो जाते हैं। डीजेनरेट मीन्स नष्ट हो जाते हैं, उसकी कोई काम नहीं होते, फंक्शनलेस हो जाते हैं वो। मात्र 1 सेल फंक्शनल रहता है। उन 4 जो लिनियरली अरेंज था उन 4 में से 3 डीजेनरेट हो गया, 1 फंक्शनल रहता है। डीजेनरेट होने वाले सेल देख लीजिए, डीजेनरेट होने वाले सेल जो सेल नष्ट होते हैं वो सेल माइक्रोपाइल की ओर व्यवस्थित रहते हैं। जो सेल नष्ट होता है वो किधर की ओर व्यवस्थित रहते हैं? माइक्रोपाइल की ओर व्यवस्थित रहते हैं। तथा फंक्शनल सेल चलाजा की ओर व्यवस्थित रहते हैं। और जो सेल फंक्शनल रहता है, क्रियाशील रहता है, डीजेनरेट नहीं होता है, वो किधर की ओर व्यवस्थित हो रहते हैं? तो वो चलाजा की ओर व्यवस्थित रहते हैं। आइए इसी फंक्शनल सेल को मेगास्पोर कहते हैं। इसी फंक्शनल सेल को मेगास्पोर कहते हैं। आइए रे डायग्राम से देखते हैं। किससे? रे डायग्राम से। ये सेल है 2n। 2n का मतलब डिप्लॉयड, n का मतलब हैप्लॉयड। 2n का मीन्स डिप्लॉयड, n मीन्स हैप्लॉयड। तो 2n ये डिप्लॉयड सेल है। इसका नाम है मेगास्पोर मदर सेल। ये आया कहां से? तो यहां पर देखिए बंधु, ये कहां से आया? ये आया आर्चीस्पोरियल से। ये कहां से आया है? आर्चीस्पोरियल कहां से आया? तो इपिडर्मल सेल से। ये कहां से आया? सब इपिडर्मल। सब इपिडर्मल। इपिडर्मल तो वही बताए, तभी भी बताए थे इपिडर्मल। ये तो इसके अंदर जो एक लेयर अंदर जो कोशिका है उसी को क्या कहते हैं? सब इपिडर्मल। तो आइए देखते हैं। तो सब इपिडर्मल से क्या बना? आर्चीस्पोरियल इनिशियल्स। आर्चीस्पोरियल से क्या बन गए? मेगास्पोर मदर सेल। मेगास्पोर मदर सेल में तभी बताए थे मियोसिस 2 तरह से होते हैं। मियोसिस 2 बार होते हैं, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकंड। फाइनली 4 कोशिका बनते हैं। पहला स्टेप में 2 कोशिका और अंत में 4 कोशिका। तो ये मेगास्पोर मदर सेल है। मेगास्पोर मदर सेल डिप्लॉयड है। इसमें क्या हुआ? मियोसिस फर्स्ट। क्या हुआ इसमें? इसमें मियोसिस फर्स्ट। मियोसिस फर्स्ट होने के बाद एक सेल से कितने सेल बन गए? 2 सेल। लेकिन गुणसूत्र क्या हो गई? 2n से n मीन्स आधी। अब ये हैप्लॉयड हो गया। क्लियर? अब इसमें होना है मियोसिस सेकंड। ये फॉल्स मियोसिस है, इसको माइटोटिक डिवीजन कहते हैं। माइटोटिक डिवीजन फॉल्स मियोसिस है ये।
क्योंकि इसमें मियोसिस वाली घटना होती नहीं है, गुणसूत्र की संख्या यहां से यहां जाने में आधी नहीं होती, अतः ये फॉल्स मियोसिस है। तो एक सेल से फिर 2 सेल बन गए और फिर एक सेल से 2 सेल बन गए, तो ये सभी लीनियरली अरेंज हो गए 4 हैप्लॉइड सेल। आइए इसको हम ओव्यूल में देखते हैं कैसे ये व्यवस्थित रहता है। ये ओव्यूल कल के लेक्चर में, पिछले लेक्चर में, लेक्चर 2 में ओव्यूल की संरचना देखे थे हम लोग, और इस इंड को चलाजा और इस इंड को माइक्रोपाइल कहते हैं। तो ओव्यूल में देखिए इसी को एम्ब्रियोसेक कहते हैं, अभी एम्ब्रियोसेक की डेवलपमेंट हुई नहीं है। तो ओव्यूल में पहले कल जो फोटो बनाए थे वो फाइनल फुल्ली डेवलप्ड ओव्यूल था, फुल्ली डेवलप्ड ओव्यूल। और अभी जो है ये मैच्योर्ड ओव्यूल नहीं है, अभी तो बन ही रहे हैं, एम्ब्रियोसेक का तैयारी होना है अभी। कल के पिक्चर से आज के पिक्चर को मैच नहीं करवाना, लेकिन ये 2 इंड तो वही है, चलाजा माइक्रोपाइल। लेकिन कल जो फिगर देखे थे पिछले लेक्चर 2 में जो ओव्यूल का स्ट्रक्चर देखे थे वो फुल्ली डेवलप्ड ओव्यूल था, पूर्ण विकसित ओव्यूल था। ये पूर्ण विकसित ओव्यूल नहीं है, ये विकासशील ओव्यूल है। तो विकासशील ओव्यूल में देखिए यहां पर फिगर ओव्यूल का है, ये नीचे की ओर माइक्रोपाइल, ऊपर की ओर चलाजा और लीनियरली व्यवस्थित ये 4 हैप्लॉइड सेल। यहां पर देखिए अब इसके बाद ये क्या कहता है कि इनमें से 3 सेल डीजेनरेट हो जाते हैं, 3 सेल डीजेनरेट हो जाते हैं और एक सेल फंक्शनल रहता है। तो एक सेल ऊपर वाला फंक्शनल, एक इसका नाम हो गया मेगा स्पोर, और नीचे के जो 3 सेल है 1 2 3 किस ओर, माइक्रोपाइल की ओर, ये क्या हो जाता है, डीजेनरेट। तो कितने सेल डीजेनरेट हुए, 3 सेल। डीजेनरेट होने वाले सेल किस एंड में पाए जाते हैं, माइक्रोपाइल छोर की ओर, और फंक्शनल सेल किधर पाए जाते हैं, चलाजा की ओर। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, मेगा स्पोर। अब यहां से बनेगा गेमिट। अब यहां से क्या बनाएंगे, गेमिट। तो एक लाइन यहां पर और लिख लेते हैं, इसको ऊपर वाले को मिटा करके और उसको लिख लीजिएंगे आप लोग। लिखे होंगे कि नहीं लिखे होंगे, वीडियो को पॉज करके लिख लेना। यहां हम नोट में लिखते हैं, रिवाइंड करके वीडियो को और उसको लिख लेंगे आप लोग। नोट में लिखते हैं, यहां पर देखिए गेमिटोफाइट। फाइट का मतलब बॉडी, फाइट का मतलब बॉडी, फाइट मीन्स बॉडी। तो गेमिटोफाइट के प्रथम, यहां गेमिटोफाइट नहीं, यहां लिखना पड़ेगा फीमेल गेमिटोफाइट, नॉट फीमेल गेमिटोफाइट के प्रथम कोशिका को मेगास्पोर कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, मेगास्पोर कहते हैं। तो यदि आपसे कोई पूछे मेगास्पोर किसे कहते हैं, तो आप यहां से भी, यहां से तो लंबा चौड़ा हो जाएगा, उसको समझाना पड़ जाएगा। समझाएं हम क्यों नहीं, समझदार है तो समझाओ, समझदार नहीं है तो मोटा मोटी कह करके निकल जाओ, क्या जाता है। बायोलॉजी रटने की विषय नहीं, समझने की विषय। समझिए, फीमेल गेमेटोफाइट के प्रथम कोशिका को मेगास्पोर कहते हैं। तो इनको फटाफट आप रेड डायग्राम वगैरह को नोट कर लेंगे। वीडियो को थोड़ा सा पीछे ले जाकर के यहाँ जो लिखा हुआ था उनको भी छाप लेंगे, क्योंकि भूलवश मिटा गया, और इनको फटाक से छापिए। उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आए होंगे। तो अभी हम लोग मेगा स्पोरोजेनेसिस की कहानी को पढ़ रहे थे। मेगा स्पोरोजेनेसिस को जाने, क्या होता है मेगा स्पोरोजेनेसिस, मेगा स्पोरोजेनेसिस कैसे हुए। लेकिन एक बार फिर कहेंगे कि आज के ये वीडियो
तभी आपको समझ में आएंगे जब आप कल यानी लेक्चर नंबर 2 आप देख करके आएंगे तब। तो कल जो हम लोग आगे पढ़ेंगे, ये कल के लिए लेक्चर 4 के लिए हम हेडिंग दे करके छोड़ रहे हैं। लेक्चर 4 पर जो आएंगे वो होगा मेगा गेमिटोजेनेसिस। जेनेसिस, इसी को हम लोग कह देंगे डेवलपमेंट ऑफ। कल ये स्पेलिंग मिस्टेक लिखा गया था, यहां पर जो फोटो बनाए थे तो इम्ब्री ही लिखे थे, YO नहीं दिए थे, तो उनको सुधार लेंगे एम्ब्रियो से। तो इसको क्या कहेंगे, लेक्चर 4 में जब आएंगे तो हम लोग क्या होगा, मेगा गेमिटोजेनेसिस, जो कि आज S4 बना लिए हम लोग, तो अगले रोज जो पढ़ेंगे वो मेगा गेमिटोजेनेसिस। तो वीडियो को पूरा देखें और अपने दोस्तों में, मित्रों में शेयर करें। तो आज की कहानी यहीं तक, फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए शुभ विदा, खुश रहें, सुखी रहें, घर में रहें। धन्यवाद।